तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शूरा जो होता है वहां पर उस हेल हाउंड को मार डालता है और उसके मरने के बाद अब यहाँ पर उसी गड्ढे के अंदर खड़ा होता है जहां पर कॉलर तो उसने उतार लिया, लेकिन अब वहां पर वो वुल्फ जो होता है वो मर चुका होता है, लेकिन वहां पर उसका रियल मास्टर जो होता है वो अपीयर होता है और उसके सामने उसकी शायद ये समझ लो कि उसकी आत्मा खड़ी होती है। वो उसे थैंक यू बोलता है और साथ उसकी बॉडी वहां पर से गायब हो जाती है। तो उसके गायब हो जाने के बाद माँ शूरा आके बढ़ता है, जाकर उस कॉलर को उठा लेता है और उस कॉलर को उठाने के बाद उस गड्ढे के अंदर से निकलकर बाहर आता है। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो मास्टर से पूछते हैं कि बताओ कॉलर ले आए हो? तो वो कहता है हाँ चीफ मैं कॉलर ले आया हूँ। और इसी के साथ ही उससे पूछते हैं कि उस जो जिसने कॉलर पहना था उसका क्या हुआ? तो माशूरा उसे कहता है कि वो जा चुका है, पहले वो वुल्फ की शेप में था तब मैंने उसके ऊपर अटैक किया, फिर वो इंसान की शेप में आया और उसने आकर मुझसे थैंक यू भी बोला। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं अपने पास एक तलिस्मन निकालते हैं और उस कॉलर को वहां पर उस तलिस्मन के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वो कॉलर अपने आप उस तलिस्मन के अंदर गायब हो जाता है। और तलिस्मन जो होता है मास्टर अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ एक कॉलर और बचा है। क्या तुम्हें पता है कि हेल हाउंड के 3 सर थे और उसके 3 सर में 3 कॉलर्स थे, एक हमारे पास पहले से और दूसरा हमने हासिल कर लिया, अब यहाँ पर सिर्फ एक बचा है। और उसके बाद वो उस पूरे गांव को आग लगा देते हैं ताकि वहां पर उसके जितने लोग थे यानी उस गांव वाले के जितने लोग थे उन सभी को वहां पर शांति मिल सके। तो मास्टर से कहता है कि चलो शूरा यहाँ पर से चलते हैं और वो दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वहां पर से निकल पड़ते हैं। और शूरा से कहता है कि मास्टर उस बंदे ने जाते हुए मुझे थैंक यू बोला और उसने कहा कि उसे इस बात की बहुत खुशी है कि वो सारी जिंदगी यहाँ पर एक मॉन्स्टर बनकर नहीं गुजारना चाहता, वो इस दुनिया के ऊपर एक मॉन्स्टर बनकर नहीं रहना चाहता था। तो मास्टर से कहता है कि दुनिया में कोई भी इंसान मॉन्स्टर बनकर नहीं रहना चाहेगा, सिर्फ कुछ लोगों के सिवा। तो इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस पहली जगह का दिखाया जाता है जहां पर हमारे अशूरा ने साजुन को मारा था और उन सभी स्नेक्स को मारा था। तो यहीं पर दिखाता है कि फोर्ट सॉवरियन के मेन हेडक्वार्टर से एक बंदा जो होता है उस जगह के ऊपर पहुंचता है जहां पर उन स्नेक्स की डेड बॉडीज को वहां पर कौवे खा रहे होते हैं। तो उस जगह के ऊपर जब वो पहुंचता है और देखता है कि वहां पर स्नेक्स मर चुके हैं और वहां पर स्नेक्स के मरने के बाद साथ ही वो साजुन की बॉडी को भी देखता है कि साजुन के सिर्फ कपड़े ही बचे होते हैं, क्योंकि उसकी पावर्स को तो वहां पर च्योलपाई ने ऑब्जर्व कर लिया था। तो वो जाकर उसके कपड़ों को भी चेक करता है और कहता है कि ये किस कमीने का काम होगा। फिर साथ ही वो जाता है, उसे वहां पर घोड़ा गाड़ी के यानी कि टायरों के निशान नजर आते हैं। तो वो बंदा जो होता है वहां पर उन टायरों का पीछा करता है यानी टायर के निशानों का पीछा करता है। तो वो उस रेस्टोरेंट तक जाते हैं जो कि उस जंगल के बीचों बीच था, लेकिन अब वहां पर रेस्टोरेंट की जगह के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ उग चुका है। तो वो उस बड़े से पेड़ को देखता है, उसको महसूस करता है, शायद उसे पता चला कि ये च्योलपाई है या फिर नहीं, लेकिन ये वो इस बात से काफी हैरान होता है कि जंगल के बीचों बीच जहां पर एक बड़ा सा पेड़ कहां से आ गया। और उसके बाद वहां पर से उसे जो टायरों के निशान होते हैं फोर्ट सॉवरियन के उस बेस की तरफ इशारा करते हैं। तो वो सीधा उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर कभी फोर्ट सॉवरियन का बेस हुआ करता था। तो जब उस जगह के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है और उस गड्ढे के अंदर पानी भर चुका होता है, क्योंकि आसपास से पानी जो होता है उस गड्ढे के अंदर भर चुका है। लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा और मैसिव गड्ढा होता है जहां पर एक बहुत ही बड़ा सॉवरियन फोर्ट हुआ करता था, वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा है। तो इस बात से वो मास्टर और भी हैरान होता है और कहता है कि आज ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या ये सब कुछ किसी एक बंदे के साथ कनेक्टेड है, आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। कई बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे शूरा का दिखाया जाता है कि हमारे शूरा और मास्टर जो होते हैं वो रात के वक्त एक खाड़ी में सो रहे होते हैं। तो जब वो लोग वहां पर सो रहे होते हैं इसी के साथ ही हमारे ताचियोन को कोई आवाज आती है। तो चाचियोन जो होता है सामने आग की तरफ देखता है, तो वहां पर आग की लपटू के अंदर उसे कुछ दिखाई देता है। उन्हीं आग की लपटू के अंदर दिखाता है कि सैलिदा सैलिमेंडर जो होती है वो आग की लपटू के अंदर से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद सीधी हमारे शूरा की तरफ आ जाती है और आकर शूरा के चेहरे के साथ लिपट जाती है और उसे वहां पर प्यार करना शुरू कर देती है। जबकि माँ शूरा चिल्लाकर कहता है कि ये अचानक से मुझे गर्मी क्यों लग रही है। तो हमारी सैली सैलिमेंडर वहां पर हंस रही होती है, जब यानी कि अब सैली द सैलिमेंडर भी वापस आ चुकी है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में जहां पर बर्फ पड़ रही होती है और बर्फ पड़ रही होती है और वहीं पर दिखाते हैं खून ही खून, बर्फ के ऊपर बहुत सारा खून होता है। जहां पर एक लड़के को दिखाते हैं जिसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी होती है और उसी लकड़ी के साथ उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वहां पर उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती है और उन सभी को उसने मारा होता है और उसकी पीठ के ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी का टैटू होता है। तो वो लड़का जो होता है उस लड़के ने उन सभी को मारकर वहां पर पीछे की तरफ घूर कर देखता है। तो रेड आंखों के साथ उसकी आंखों के नीचे एक तिल होता है। जहां पर ये सब कुछ मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे जाकर इस लड़के को पहचानना पड़ेगा। ये एक बैक फ्लैश मेमोरी होती है जो कि एक कैप्टन होता है वहां पर बैठे बैठे देख रहा होता है। ये कैप्टन उसी बेस यानी उसी फोर्ट सॉवरियन का ही हिस्सा है, लेकिन ये खास मिशन के ऊपर आया था और वो वहां पर बैठा होता है छत के ऊपर। उसे वहां पर लोकेशन के बारे में पता चलता है, उसके हाथ में एक मैप होता है क्योंकि उसे यहाँ पर लोकेशन चाहिए थी जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है, उस मकड़ी के टैटू वाले बंदे को वो ढूंढ रहा है और उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है। लेकिन जिस गांव के अंदर वो लोग आए होते हैं वहां पर उसके साथियों ने उस मिशन को पूरा कर दिया होता है और वहां पर उसके साथियों से कहता है कैप्टन नीचे आ जाए, हमने सारे मिशन को पूरा कर दिया। तो कैप्टन वहां पर नीचे उतरता है और कहता है क्या वाकई में सब कुछ कंप्लीट है, क्या कोई बचा तो नहीं? तो उसका साथी उसे कहता है नहीं कैप्टन, किसी एक को भी नहीं छोड़ा, सभी को मार
मार डाला है। तो वहां पर उस पूरी फैमिली, उस पूरे गांव के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को भी मार दिया गया होता है, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया होता। तो वो उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, आप जल्दी से चलो जहां पर से निकलते हैं। तो वो उनसे कहता है लेकिन चीफ यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो वो कहता है क्या हो गया? तो कैप्टन उससे पूछता है कि क्या हो गया। तो उसी के साथ उसका साथी उसे बताता है कि कैप्टन हमें बेस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। आपको भी पता है कि जहां पर रिप्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर आ जाता है। जब भी हम लोग बेस के ऊपर मैसेज भिजवाते हैं कि हमने ये काम कर दिया और अब हमें आगे क्या करना है, लेकिन इस बार मैसेज भिजवाए हुए पूरे 10 दिन हो गए लेकिन बेस के ऊपर से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। तो ये बात सुनते ही कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा टेंशन वाली बात है, लगता है कि मैं खुद वापस जाकर देखना पड़ेगा कि हमारे बेस के ऊपर क्या हुआ है। ऐसे वहां पर मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ब्लू मून कैप्टन और रेड मून कैप्टन दोनों वहां पर, उनकी पूरी की पूरी स्क्वाड्रंस वहां पर, और साथ उसके बाद हमारे बॉस जो कि खुद एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है वो खुद वहां पर मौजूद है। क्या तुम्हें लगता है कितने सारे लोगों के वहां पर होते हुए हमारे बेस के ऊपर कुछ हो सकता है? फिर साथ ही वो कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग अगला मिशन पूरा करने के बाद जल्दी से वापस जाएंगे और जाकर देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक डिटूर करना है, मुझे एक पुराने दोस्त को जाकर मिलना है, उस कमीने इंसान को मिलना है जिससे मैं पिछले कई सालों से ढूंढ रहा हूं। तो वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। तो उसी के साथ ही कैप्टन जो होता है वहां पर उसकी बात कर रहा होता है, उस मकड़ी के टैटू वाले लड़के की बात कर रहा होता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से एक स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो होती है करंट स्टोरी के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर एक मेडन के बारे में बताया जा रहा था, एक लड़की के बारे में जो अपने आप को डिवाइन फिजिशियन कहती है, बल्कि लोगों ने उसे डिवाइन फिजिशियन कहना शुरू कर दिया क्योंकि एक गांव था जहां के सभी लोग मर रहे थे, उनको एक बहुत ही बुरी बीमारी लग गई थी, उनकी बॉडी के अंदर कीड़े पड़ गए थे, सभी लोग वहां पर भूखमरी से मर रहे थे और उस बीमारी की वजह से सभी लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था, कोई उनके करीब नहीं जाता था। तो वो डिवाइन डॉक्टर जो थी वो यहाँ पर उस अछूत की बीमारी को इग्नोर करते हुए उनके पास आती है, उनकी मदद करती है, उनको खाने पीने को देती है, उनका इलाज करती है। तो यहाँ पर लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं और जब लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो वो उसे एक डिवाइन फिजिशियन यानी कि एक डिवाइन डॉक्टर या फिर होली मेडन के नाम से कहना शुरू कर देते हैं और उसके लिए वहां पर एक श्राइन यानी कि एक टेंपल बना दिया जाता है जहां पर होली मेडन के रहने के लिए बंदोबस्त किया जाता है और वहां पर जितने भी लोग थे वो आसपास आकर रहना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आसपास के इलाकों में पता चलता है कि जहां पर एक डिवाइन डॉक्टर रहती है जो कि गरीबों का मुफ्त में इलाज करती है, सभी गरीब लोग अपना घर बार बेचकर वहां पर जाकर एक फैमिली स्टार्ट कर देते हैं। उस डिवाइन टेंपल के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अपने छोटे मोटे घर बना लेते हैं और वो पूरी एक बस्ती बन जाती है। अब ये कैप्टन जो होता है उस टेंपल के बाहर पहुंच चुका होता है, पेड़ के ऊपर बैठा होता है, सामने उस टेंपल की तरफ और उस गांव की तरफ देख रहा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए कहता है तो फाइनली यहाँ पर हम लोग मून मेडन, उस डिवाइन मेडन की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है नीचे टेंपल का दिखाया जाता है जहां पर टेंपल के अंदर सिर्फ लड़कियां काम करती हैं क्योंकि यहाँ पर लड़का कोई भी नहीं है। तो वहीं पर दरवाजे के ऊपर कैप्टन आता है और आकर उनसे बात करता है। तो गार्ड्स लड़कियां जो होती हैं उसे कहते हैं कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ उन्हें किक पड़ती है जिसकी वजह से दरवाजा भी टूट जाता है और वो लड़कियां भी वहां पर गिर जाती हैं। तो कैप्टन अंदर आने के बाद उनसे कहता है कि लड़कियों जल्दी से अपने डिवाइन मेडन को बाहर बुलाओ, उसे कहो कि डैडी इज बैक। हाँ, तो मैंने रॉकी का डायलॉग यहाँ पर चिपका दिया है लेकिन वाकई में यहाँ पर डैडी इज बैक आ गए हैं। तो यहाँ पर अब आगे क्या होगा, उस डिवाइन डॉक्टर की मिस्ट्री क्या है और यहाँ पर कैप्टन क्या वाकई में जिस बंदे को ढूंढ रहा था वो जो स्पाइडर वाले टैटू वाला बंदा जो था, क्या होली मेडन वही इंसान है? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि होली मेडन यानी स्पाइडर के टैटू वाले बंदे का हमारे शुरा के साथ क्या लेना देना है, क्योंकि अब उसके साथ भी तो इसका कोई ना कोई लेना देना होना चाहिए।